आमिर आणि त्याचबरोबर असगर खान ही जोडी देखील मैदानामध्ये दाखल झाली. 5 ओव्हरची मॅच आहे. बॉलिंग मार्कवर देखील अय्यूब शेखला आमंत्रित केले. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेस पहिलाच बॉल. क्रिकेटचं सौंदर्य पाहायला मिळते. चेंडू जाईल, पंचांचा इशारा येते चौकार. समाप्ती देखील आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्याच बॉलवर आमिरने आपले इरादे स्पष्ट केले. एक 4 रन देखील आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतात. आतापर्यंत 4 धावा स्कोरबोर्डवर. यावेळेस देखील एक चांगला बाउन्सर आपल्याला पाहायला मिळाला, कारण टप्पा पडल्यानंतर थोडीशी उसळी जास्त प्रमाणामध्ये होती. दुसऱ्या फेरीतील दुसऱ्या गटामधील दुसऱ्या फेरीतील शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. सकाळच्या सत्रामध्ये गावदेवी 11 बायकुम या संघाने 2 सामने जिंकलेत. या संघादरम्यान जो संघ जिंकेल तो थेट गावदेवी 11 बायकुम या टीमशी सामना देखील करेल. पंचांकडे स्ट्रॉंग अपील आणि बॅट्समन क्रमांक पहिला आमिरला यावेळेस दिला जाते परतीचा इशारा. पहिल्या विकेटचा होईल पतन. टीमची धावसंख्या 1 गडी बाद 4 रन. तर आदरणीय रमेशजी पाटील यांचा देखील शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. कॅमेरामॅन, बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेस देखील 1 रन मिळते. टीमची धावसंख्या देखील आतापर्यंत 5 रन होतात. शेवटचा 1 बॉल शिल्लक देखील असेल. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. एक दर्जेदार सामना देखील आपल्या समोर रंगला जातोय, कारण दोन्ही टीमना जिंकायचं आहे. दोन्ही टीमना विजय संपादन देखील करायचं आहे. यावेळेस देखील आखूड पद्धतीचा बॉल होता. स्टिकरच्या थोडासा खाली चेंडू वेध घेतला, तोपर्यंत एक सिंगल यावेळेस कंप्लीट केली. 1 ओव्हरचा खेळ देखील आतापर्यंत समाप्त होते आणि 1 ओव्हरच्या अखेरीस टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 6 रन. तर 1 ओव्हरचा खेळ देखील झालाय. पॉवर प्लेच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये रन खर्च केल्या गोलंदाज अय्यूबने. त्या म्हणजे 6. 1 विकेट देखील त्यांनी संपादन केला. परंतु यावेळेस दुसऱ्या ओव्हरसाठी संदीप यांना मात्र जरूर आमंत्रित केले.
बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. गोलंदाज संदीप. यावेळेस देखील फुलटॉस पद्धतीचा बॉल फटका चांगला आहे. चेंडू जाईल वन बाउंड सीमारेषा पलीकडे. लॉंग ऑनच्या दिशेने हा चौकार. एक चांगला चौकार आणि त्याचबरोबर एक चांगलं सुमधुर संगीत देखील तुम्ही ऐकलं. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 10 रन स्कोरबोर्डवर देखील होतात. बॉलर पुन्हा एकदा संदीप सज्ज होईल. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेर होता. बॅटच्या रनर मध्ये चेंडू आला नाही. बॉलर बॅक टू ड्राईव्ह आपल्याला पाहायला मिळाला आणि स्वतःच्या फॉल थ्रो मध्ये चांगली फिल्डिंग देखील बॉलर संदीप यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. ट्रिपल एस डीजेचे ते मालक देखील आहेत. आम्ही कित्येक अनेक स्पर्धांमध्ये ट्रिपल एक्स देखील आपण ऐकलंय. यावेळेस देखील पुन्हा एकदा प्रॉपर टायमिंग पंचांचा इशारा येतोय. वाईडिशला लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईन पलीकडे मिळतील 4 रन. महिन्यामध्ये देखील एक भली मोठी नाईटची क्रीडा स्पर्धा नरेश स्पोर्टच्या माध्यमातून साकारली जाणार आहे. कोलोर पद्धतीचा बॉल होता. एक सिंगल यावेळेस कंप्लीट देखील केली जाते. दुहेरी धावेचं प्रात्यक्षिक आणि 2 धावा देखील यावेळेस पूर्ण केल्यात. तर 2 रनच्या अखेरीस टीमची धावसंख्या देखील आपल्याला 16 रन आतापर्यंत पाहायला मिळतात. जर खेळाडूला दुखापत झाली असेल तर दुसरा खेळाडू मैदानामध्ये पाठवायचा 12th मॅन जो आहे.
त्याचबरोबर यावेळेस फिल्डर मध्ये देखील बदलाव केला जातोय. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 16 रन. तर विनंती असेल की वेळ तुम्ही जास्त प्रमाणामध्ये दौडू नका. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. गोलंदाज संदीप आतापर्यंत 2 बॉलचा खेळ देखील शिल्लक आहे या ओव्हर मधला. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. आपल्या बॉलिंग मार्कवर संदीप आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. मिडविकेटच्या दिशेने फिल्डर आहे. मिस फिल्डिंग होईल. फिल्डरच्या दरम्यान तोपर्यंत बॅकअप साठी अयुब शेख त्या ठिकाणी तैनात होता. तोपर्यंत 2 रन देखील यावेळेस कंप्लीट केला. 2 रनच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 18 रन या स्कोरबोर्डवर देखील होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. 18 रन. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेस देखील आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु बॅटच्या रनर मध्ये आला नाही. 2 ओव्हरचा खेळ देखील आतापर्यंत झाला आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर होती ती म्हणजे 19 रन. सुमधुर संगीत आपण ऐकलं डीजे मास्टरच्या माध्यमातून. बुलात ये मगर जाने का नाही. परंतु आज खऱ्या अर्थाने प्रपोज डे देखील आहे. परंतु तुम्ही तुमच्या स्वप्नांना प्रपोज करा. तुम्ही प्रपोज करा तुमच्या हरवलेल्या खेळीला आणि प्रपोज करा. खऱ्या अर्थाने एक उत्तम दर्जाचं कार्य तुमच्या माध्यमातून घडेल. यासाठी मात्र जर खऱ्या अर्थाने तुम्ही नक्कीच प्रपोज करा. कारण ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या स्वप्नांना प्रपोज करता त्यावेळेस मात्र ती स्वप्न तुम्हाला जगण्यासाठी एक नवीन प्रेरणा देखील देत असतात. ओव्हर नंबर 3 गोलंदाजीच्या मार्कवर आरिफला आमंत्रित केले. एक वेगवान गोलंदाज. आतापर्यंत स्कोरबोर्डचा विचार केला तर 19 रन स्कोरबोर्डवर देखील होतात. यावेळेस देखील भिरकावून दिला जातोय. फिल्डर तैनात होता. लाजवाब कॅच आणि बॅट्समनला दिला जाते परतीचा इशारा. थँक्यू. 2 विकेट आतापर्यंत बॅक टू बॅक देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. एक चांगलं प्रात्यक्षिक
आरिफच्या माध्यमातून देखील आपल्याला पाहायला मिळते. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळी सलक्यात आणि चेंडूला दिशा देण्याचा प्रयत्न केला जातोय. रनआउटची संधी आहे परंतु तुरुंगच्या पद्धतीचा आपण पाहिला. एक सिंगल यावेळेस कंप्लीट केले. एका सिंगलने आतापर्यंत स्कोरबोर्डचा जर विचार केला तर रन होतात त्या म्हणजे आतापर्यंत 20 रन. आपण जर विचार केला तर ऑन हॅट्रिक वर मात्र जरूर आता हा गोलंदाज आपण पाहिला परंतु तोपर्यंत एक सिंगल कंप्लीट केले बॅट्समनने. 20 रन होतात. शॉर्ट ऑफ लेंथ होता. पंचांचा इशारा लाईन चांगली होती की काय पंचांचा इशारा येईल. येस इट इज अ वाईट. अवांतर धाव कारण उंची जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 21 रन 21 रन देखील आतापर्यंत होतात. एक चांगला क्रिकेटचा थरारम्य खेळ देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. या स्पर्धेच्या निमित्ताने मोठ्या संख्येने मायबाप प्रेक्षक देखील उपस्थित आहेत. त्या मायबाप प्रेक्षकांचं देखील आम्ही पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतोय. मोठा हिट खेळण्याचा प्रयत्न झेल होता तोपर्यंत संदीप पोचेल तोपर्यंत डॉट बॉलची समाप्ती देखील आपल्याला पाहायला मिळते. ओव्हर नंबर 3 आतापर्यंत मार्गस्थ देखील आहे. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 21 रन. धावफलक कुठेतरी थोडस थांबलं जाते. एकीकडे फ्रेंड्स 11 मीरा रोड संघ आपल्याला मैदानामध्ये खेळताना पाहायला मिळतोय. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू जाईल फुल स्टॉपच्या दिशेने. पंचांचा इशारा तोपर्यंत येईल. एक रन यावेळेस कंप्लीट देखील केली. रनने आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर देखील धावा 22 रन आतापर्यंत होतात. सेकंड लास्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. या संघादरम्यान जो संघ जिंकेल तो थेट या सामन्यादरम्यान जो संघ जिंकेल तो थेट गावदेव 11 बायकुम या टीमशी सामना करेल. सुपर 3 मध्ये जाण्यासाठी ती मॅच होईल. यावेळेस देखील मोठा हिट खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटच्या टॉयचा वेध घेतलाय. स्वतः गोलंदाज होता चेंडू खाली. आमंत्रित करतोय आदरणीय श्याम पाटील साहेब की आपण आयोजकांच्या माध्यमातून आमंत्रित केलं जाते की आपण देखील व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. कारण या स्पर्धेच्या निमित्ताने भारत देशाची परंपरा आणि महाराष्ट्राची संस्कृती अतिथी देवो भव आलेल्या पाहुण्यांचा शुभ सन्मान देखील केला जातोय. ही स्पर्धा ज्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी साकारली गेली लीलाधरजी मनेरा, केतन जी डाके आणि रोहित दादा मनेरा आणि संपूर्ण सकारामा स्पोर्ट्स वाघबे व संघाच्या माध्यमातून ही स्पर्धा साकारली जाते. सकारामा स्पोर्ट्स वाघबे व या टीमचा जर विचार केला प्रत्येक घटकाने या स्पर्धेसाठी चांगली मेहनत घेतली आणि खऱ्या अर्थाने ज्या प्रकारे स्पर्धे साकारण्याचा जो प्रयत्न होता तो प्रयत्न सकाळच्या सत्रामध्ये आपण पाहिला की जी मेहनत त्यांनी केली. बॉलर देखील पुन्हा एकदा सज्ज होईल. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होते. अय्यूब यावेळेस एक चौथं षटक देखील आपल्याला पाहायला मिळते. टप्पा पडल्यानंतर एक रन देखील यावेळेस कंप्लीट केले. एकीर रन आतापर्यंत स्कोरबोर्डचा जर विचार केला तर स्कोरबोर्डवर रन देखील होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. 23 रन आतापर्यंत होतात. पहिल्या P1च्या ओव्हरमध्ये रन खर्च केले होते अय्यूबने ते म्हणजे 6. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. मोठा हिट खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु बॅटचा स्लाइसचा वेध घेतलाय. एक रन मात्र जरूर मेल घोषित क्षेत्रामध्ये चेंडू जाईल.
आणि तोपर्यंत टीमची धावसंख्या देखील आतापर्यंत आपल्याला पाहायला देखील मिळते 24 रन. आतापर्यंत 24 धावा देखील धावफलकावर लागल्या जातात. मैदानाच्या चौफेरीनं उंच पुऱ्या इमारती, कॉन्क्रीटचं जाळं, विकासाचं चक्र आपण पाहतोय. यावेळेस देखील फुलटॉस पद्धतीचा बॉल रिलीज केला होता. जर डायरेक्ट हिट झाला तर यावेळेस तुम्ही पाहू शकाल नॉट आउट. बॅट्समन तोपर्यंत पोहोचला, परंतु कौतुक करावं लागेल, एक लाजवाब थ्रो त्या ठिकाणी साहिलच्या माध्यमातून केला गेला. आणि ज्या वेळेस एखादा फिल्डर चांगली फिल्डिंग करतो त्यावेळेस बॉलरचा कॉन्फिडन्स देखील वाढतो, कारण बॉलरची शक्ती असते फिल्डर, कारण ज्यावेळेस एखादा फिल्डर मिस फिल्डिंग देखील करतो त्यावेळेस बॉलरचा आत्मविश्वास देखील कुठेतरी थोडासा कमी होतो. यावेळेस देखील लाईन चांगली होती की काय, पंचांचा इशारा येईल. वन बाउंडची ताकीद मात्र जरूर दिली. लाईन चांगली होती, लाईन मिस केली. डॉट बॉलची समाप्ती देखील आपल्याला पाहायला मिळते. अजूनपर्यंत शेवटचे 2 बॉल शिल्लक असतील या ओव्हर मधले आणि टीमची धावसंख्या देखील स्कोरबोर्डवर होते ती म्हणजे 25. यावेळेस देखील परफेक्ट स्ट्रोक लगावण्याचा प्रयत्न होता, परंतु फिल्डर तैनात होता डीप मध्ये. बॅट्समनला दिला जाईल परतीचा इशारा. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. गोलंदाज अय्यूब, शेवटचा एक बॉल शिल्लक असलेल्या ओव्हर मधला 4थं षटक. यावेळेस देखील फुलटॉस पद्धतीचा बॉल होता. तर ओव्हर देखील यावेळेस कंप्लीट होते. एका रनने आतापर्यंत तुम्ही पाहू शकाल ज्या प्रकारे 4 ओव्हरचा खेळ देखील कंप्लीट झाला आणि टीमची धावसंख्या 26 रन. शेवटचा एक षटक अजूनपर्यंत शिल्लक असेल. डीजे प्लीज.
आतापर्यंत 26 रन, शेवटचे 3 बॉल शिल्लक असतील. यावेळेस देखील मोठा हिट खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू येईल मिडनच्या दिशेने. लॉंगॉनचा फिल्डर धावत आला होता. अय्यूब शेख चेंडू जज करेल तोपर्यंत 27 रन. तर ही इनिंग ज्यावेळेस होईल तर संदीपजी भोईर आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. इनिंग संपल्यानंतर बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक असतील. यावेळेस देखील नो बॉलचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून दर्शवला जातोय. तर नो बॉलचा इशारा देखील दिला. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान, आणि सातत्याने एक हिंदीमध्ये म्हण देखील आहे की छोटा पाकिट बडा धमाका. आणि यावेळेस या संधीला एक मोठा धमाका केला 6 रनचा या बॅट्समनने. आणि टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 37 रन, 37 रन. यावेळेस देखील पुन्हा एकदा भिरकावण्याचा प्रयत्न, फिल्डर तैनात होता परंतु झेल टिपलाय. तर पहिल्या सत्राचा खेळ देखील झालाय. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 37 रन होतात, पण 38 रनचं लक्ष असेल यावेळेस. टीम नरेश रणजित स्पोर्ट्स वडवली या टीम समोर. तर संदीप दादा भोईर विनंती असेल की आपण या ठिकाणी यायचं आहे. तर आदरणीय श्याम पाटील
पहुंचेगा ये कहना मुश्किल है। संदीप दादा देखिए बड़े हस्ती यहाँ पर तशरीफ रखे हैं, निश्चित रूप से सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत है। क्रॉस द लाइन खेलने के ऊपर मजबूर कर दिया यहाँ पर से, और देखिए गेंद थोड़ा सा धीमा आता हुआ और गति से पूरी तरह से मात देते हुए बल्लेबाज को, अयूब शेख जैसे बल्लेबाज को ऊपर डॉट गेंद खिलाना, जैसे मिट्टी से घी निकालना। और इस बार भी देखिए पटकी हुई गेंद से गेंद का लाइन देखिए यहाँ पर रूम नहीं दे रहे बल्लेबाज को, जगह पर खड़े खड़े खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक देखिए सटीक लाइन की गेंदबाजी करते हुए फ्रेंड्स 11 मीरा रोड टीम। देखिए इस टीम ने यहाँ पर भला यहाँ पर टारगेट से कम किया पूरा एकदम। हेलो, तो चलिए टोटल क्या हुआ, पूरा कम किया, फिर टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए यहां से तो चलिए अभी तक बात करेंगे ना, यहाँ पर 5 डॉट गेंद खिला चुके हैं। क्या मैडन ओवर पहला निकलेगा? इसलिए तो मैं कहा था दोस्तों ये क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, और ये चलिए इसे कहते हैं बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। कमाल का छक्का, गेंद की लाइन को पहचान लिया, काफी जल्दी भाप दिया, बैक फुट पर आए। आमिर थोड़ा सा नाराज है, कोई बात नहीं, आपने अच्छी गेंदबाजी की। 5 गेंद नाक में दम रख दिया बल्लेबाज का, लेकिन से जो छठा गेंद था ना हल्की से बैक फुट पर गए, और इतना आसान नहीं रहता है 360। छक्के के साथ देखिए अकाउंट्स खुला यहाँ पर, लेकिन पूरी ओवर में देखिए नाक पे रुलाए थे बल्लेबाज अयूब शेख को। और दूसरी पर देखिए चर्चा हो रही है कौन सी गेंदबाज से गेंदबाजी कराया जाए। अभी 32 रनों का जरूरत है, आने वाला 24 गेंद देखिए 5 ओवर का मैच है, और कुल मिलाकर देखिए यहां से 32 की जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी की है, जितनी भी तारीफ करूं उतना ही कम है, क्योंकि आसान नहीं रहता है छोटा सा टारगेट को बचाना। चलिए अगले गेंदबाज देखिए बात करेंगे उबैद खान। देखिए गेंदबाजी के लिए जिम्मेदारी एक रहेगा, क्या यहाँ पर अमीर शेख ने जो दबाव डाले थे क्या उस दबाव को बरकरार रख पाएंगे, क्या एक उम्मीद जगा पाएंगे पर मीरा रोड टीम। देखिए अभी भी मुकाबला हारे नहीं है, अभी भी मुकाबला जीते नहीं है, मुकाबला बैलेंस है। मिलिट्री पावर प्ले की बात करेंगे 2 ओवर रहेगा, और बल्लेबाज बात करेंगे मोनिश। पिछले मैच में देखिए मैन ऑफ द मैच हुए थे, लेकिन इस बार भी उनके पास मौका है। एक अच्छा स्टार्ट मैं कहूंगा मिल चुका है आखिरी गेंद के बाद छक्के लगने के साथ, लेकिन मनीष देखते हैं इस मुकाबला में किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। विकेट कीपर देखिए नजदीक एक फर्स्ट स्लिप रखा गया है, और शॉर्ट पॉइंट देखिए नजदीक, शॉर्ट कवर नजदीक रखा गया है। उड़ाया गेंद को हवा में, गेंद फील्डर है वाना वाना वाना, ग्रेट सिक्स। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे नयन पाटिल, अगर कैच लेते हैं तो हम लिए हैं। केतन डाके देखिए उनकी तरफ से बात करेंगे ना 20 रुपया जमा हो चुके हैं। पटकी हुई गेंद हो क्या गेंद, लेकिन डिक्लेयर जोन में शायद देखते अंपायर का निर्णय आना बिल्कुल सही निर्णय। देखिए 1 रन यहाँ से खुश नहीं रहेंगे। मुनिश की देखिए पर बात करेंगे ना, कितनी आसानी से गेंद को पहचान लेते हैं और काफी जल्दी अपने आप को बैकफुट पर लेते हैं, और उतनी आसान से देखिए शॉट लगाना बना देते हैं। टोटल देखिए सिंगल की मदद से जाकर पहुंच गया यहाँ से 13 रन, लेकिन मुश्किल बनेगा यहाँ से देखिए इन बल्लेबाज को रोकना थोड़ा सा। देखिए क्रिकेट में कहते हैं ना कोई भी चीज से नामुमकिन नहीं है, कहते हैं ना हारने में बुराई नहीं है, लेकिन हार मान लेने में बुराई है। तो यहाँ पर स्प्रिंट इसलिए मेरा रोड टीम यहाँ पर इतनी आसान से मुझे नहीं लगता है हार मानेंगे। वे देखिए अच्छी गेंदबाजी के, पिछले मैच में भी हमने देखे थे अमीर के बाद उन्होंने स्पेल को संभाला था। तो यहाँ पर मुनीश फिर से एक बार तैयार है गेंदबाजी के लिए, और उबैद बड़ा अच्छा एक मुकाबला बनते जा रहा है, भलाई 38 रनों का टारगेट से। और इस बार देखिए गेंद तो ऊंचाई ली है, लंबाई की कमी, और ये देखिए नजरें हटी, दुर्घटना घटी, बाल बाल बचे छक्के से भी मैं कहूंगा। बड़ा कैच, अच्छा कैच। 2 फील्डर थे देखिए यहाँ पर, अरबाज थे और कैच जिन्होंने लिए, अरफात ने कैच लिए, लेकिन शोएब देखिए थोड़ा सा टकराव हुआ था, लेकिन बाल बाल बचे। और इसी बीच देखिए मोनिश एक बड़ा विकेट से गिरता हुआ मुकाबला में देखिए थोड़ा सा जान आता हुआ डीजे।
आमंत्रण दिया था, मजबूर किया था बड़ा शॉट खेलने के लिए, लेकिन जो एलिवेशन देना चाहिए तो उस गेंद के ऊपर नहीं दे पाए बल्लेबाज। और जब तक अयूब शेख, मैं कहूंगा ये बल्लेबाज जब तक जिंदा है, कहते ना सुबह अभी जिंदा है, शाम अभी जिंदा है, दिल्ली कहता है कि मैच अभी जिंदा है और मैच समाप्त नहीं होता एक दो बल्लेबाज के आउट होने से, क्योंकि मैदान के अंदर अयूब शेख अभी जिंदा है। पिछली ओवर में शायद थोड़ा समय बांध कर रखा था, लेकिन इस बार देखिए टाइमिंग कितना बेहतर, AK-47 6 रन। तो अभी भी देखिए 19 रनों का जरूरत है। कहते हैं ना, कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है और तकदीर कभी भी बदल सकती है। अपना मोबाइल ऑफ मत कर गुरु, मैदान के अंदर अयूब शेख है, ये मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। 19 का देखिए अभी भी जरूरत है। मैंने अयूब शेख का जिक्र किया, इस खिलाड़ी ने थाने रायगढ़ ने महाराष्ट्र में क्या खूब पहचाना। और उबैद की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर विकेट्स मिला था, लेकिन उसके बाद मैंने ये बात बताया कि अयूब शेख कहूंगा थोड़ा सा बाल बाल बचे, किस्मत का थोड़ा साथ। जो पहला ओवर में अमीर ने एक लेग पेपर के बड़ी लॉन्ग अपील हुई थी, लेकिन नजदीकी मामला नहीं था। लेकिन अगर नजदीकी मामला होता तो फिर अगर वहां से उनका विकेट गिरता तो फिर मुकाबला में वापसी कर सकते थे। कहते ना, सेनापति को गिरा दो, सेना अपने आप गिर जाएंगे। लेकिन आजकल टेनिस क्रिकेट में सेना के पास भी उतना ताकत है। 8वां 10वां नंबर का बल्लेबाज भी चौका छक्का लगा लेता है। उबैद फिर से एक बार तैयार है। क्या यहां पर बात करेंगे अयूब शेख का जो जलजला तूफान, देखिए मैदान के अंदर हवा का दिशा भी है, अगर टाइमिंग हल्के से भी करते हैं ना। और देखिए यहां पर आंधी तूफान, बिजली बादल, दर्शक थोड़ी से हैं परेशान है। कहते हैं ना, तेज हवा जब चलता है झरों का भी तोड़ जाता है, और अयूब शेख का जब बल्ला चलता है गेंदबाज का रेड का हड्डी भी तोड़ जाता है। इतना ताकतवर बल्लेबाज है। लेकिन उबैद की तारीफ करना चाहूंगा, भलाई चौके छक्के खाने के बाद कमाल की वापसी। इसलिए कहते हैं ना, जिंदगी में ठोकर खाकर कभी मायूस मत होना, क्योंकि ठोकर ही अक्सर इंसान को चलना सिखा देता है। लेकिन से अयूब शेख को कम तक रोक पाएंगे? क्या आखिरी गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेलना चाहेंगे या सिंगल? नहीं, रूम मिला, यहां पर कवर नजदीक था, डीप कवर के रीजन पर गेंद को भेज दिया और गेंद देखते देखते बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन आता वहां। अभी 15 रनों की जरूरत है। आने वाली गेंद की बात करेंगे तो 18 गेंद शेष है। और अयूब शेख देखिए खेलने का अंदाज देखिए, कहते हैं ना, गिदड़ चाहे रात में जितना भी चिल्ला ले, जंगल का राजा शेर कहलाता है। देखिए शेर अपनी ताकत से राजा कहलाता है, क्योंकि जंगल में कभी चुनाव नहीं होती है। तो अयूब शेख बात करेंगे, इस बल्लेबाज को आप जितनी भी डॉट गेंद खिला लो, लेकिन उसके अंदर इतनी क्वालिटी है और अगली 3-4 गेंद में भरपाई कर देता है। और ये देखिए भाई, यहां पर और एक बड़ा शॉट, आउटस्टैंडिंग। देखिए कैच शायद बन सकता था, लेकिन जो रिलीज जब उन्होंने किया बिल्कुल पूरी तरह से कैच, कहूंगे बॉडी पूरी तरह से संतुलन नहीं थी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक फील्डर भाग कर जाता, लेकिन नजदीक फील्डर नहीं थे, उतना समय नहीं था। और ये चलिए इस बार देखिए थोड़ा सा नकल गेंद कर बैठे, बाल बाल बचे बल्लेबाज है। चलिए गेंद कहां हिट हुआ, पानी चाहिए तो इशारा कीजिए। ये चलिए कहते हैं ना, गेंद ऐसे जगह लगा है, मुझे लग रहा है ना जहां वहां हड्डी है ना मांस है। और ये चलिए उसके बाद देखिए पावरफुल आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का, यानी यहां से गेंदबाज छक्का बक्का।
धन्यवाद डीजे यहाँ। और इस बारे में बात करेंगे, देखिए आमिर को काफी पिटाई होता हुआ। कहते हैं ना, घर की दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलता है, खुद के पैरों पर घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। अरे चलिए, इस बार देखिए गेंद का लाइन थोड़ा पीछे रखा और खुद के लिए ऑफ ब्रेक, बल्लेबाज के लिए बन गया लेग ब्रेक, और ये मुश्किल बनाता है। बड़ा प्रभावित किए थे पहले मैच में आमिर, लेकिन इस बार देखिए टारगेट थोड़ा छोटा था। फ्लाइट किया हवा में गेंद, वाह रे वाह, उड़ाया, गिली गिली चंपा, खुश हुई रंबा, गेंद गया लंबा, ठोकम ठोक दीजिए। चलिए बात करेंगे ना यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा डीजे मास्टर देखिए पहले पहले मेरे साथ काम करते हुए, नहीं तो अब डीजे शेंडी मीडिया आप देखते होंगे, नायक नहीं खलनायक, काफी सॉन्ग वायरल है डीजे मास्टर के साथ अच्छा होना। मैं पहले ही बताया, एक अच्छे स्कोरर, एक अच्छे डीजे जब साथ देते हैं ना, तब कमेंट्री और दोगुना बेहतर बन जाते। कोई बात नहीं, होता रहता है। शुरुआत में हमें भी मुश्किल हुआ था, जब माइक्रोफोन हमारे भी हाथ में आया था कि कहाँ से क्या बोला जाए। और मैच की बात करेंगे, देखिए मुकाबला को पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त कर दिए। और छोटा सा टारगेट जब रहता है ना, मैं कभी भी कहता हूँ छोटा सा टारगेट को बचाना जैसे सांप के मुंह से मेढक को बचाना। हार्ड लॉक बैक होगा यहाँ से फ्रेंड्स 11 से मेरा रोड टीम। देखिए पहला एक मैच में प्रभावित किए थे, और मैं पहले ही बताया था कि मेरा रोड टीम को जब आप छोटा स्कोर से मुकाबला जीत के जाते हो ना, आगे जाकर वो रास्ता इतना आसान नहीं रहता है। और जब आप शुरुआत से कठिन रास्ता से गुजरते हो ना, फिर आगे जाकर आपको आसान रास्ता रहता है। चलिए टॉस के लिए यहाँ पर आइए। गावदेवी भालकुम टीम, इस टीम ने आज काफी प्रभावित की है, लेकिन देखते हैं आखिरी मुकाबला यहाँ पर रंजीत नरेश स्पोर्ट्स ओडोली टीम से कैसे सामना करेंगे। दिन का आखिरी मुकाबला रहेगा, सीधा टॉप 3। देखिए जो ट्रॉफी दिखाई दे रही है उस ट्रॉफी तक पहुंच जाएंगे। सागर जी ट्रॉफी देखिए, पहला नंबर का ट्रॉफी मैं कहूंगा एक खिलाड़ी नहीं, 11 खिलाड़ी नहीं, पूरी गांव को बुलाना पड़ेगा। तगड़ा ट्रॉफी, नजर तो इस ट्रॉफी के ऊपर जाएगा। हमें 1.5 लाख 2 लाख के प्राइज में इस तरह की ट्रॉफी देखने को मिलता है, और ट्रॉफी से खुश रहेंगे टीम। तो चलिए बात करेंगे, दोनों कप्तान आए, और लेकिन इस मैच के मैन ऑफ द मैच की तरफ चलेंगे।